वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड एक्सप्रेस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी। क्या पूछा गया है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की सर्व शिक्षा अभियान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी तो कितना हो जाएगा? 60:40 हो जाएगा, जिसमें 60% केंद्र सरकार का हिस्सा था और 40% राज्य सरकार का हिस्सा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है? तो झारखंड कौन से स्थान पर है लाह के उत्पादन में? प्रथम स्थान पे। क्या हो जाएगा? भारत में झारखंड लाह के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्य कुंड की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में सूर्य कुंड झारखंड के हजारीबाग जिला में हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है? तो बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लोगों के लिए है? आदिम जनजाति के लिए। किसके लिए हो जाएगा? आदिम जनजाति के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो कितना सीट हो जाएगा? 28 सीट, 28 सीट हो जाएगा। राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से जनजातियों के लिए 28 सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? कौन से विद्रोह का? 1857 के विद्रोह का। तो झारखंड में इसका सेनापति कौन था? पांडे गणपत राय। क्या हो जाएगा? झारखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? पांडे गणपत राय। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? तो कौन से आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? ताना आंदोलन में। किसमें हो जाएगा? ताना आंदोलन में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कौन से बोर्ड का? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो कब हो जाएगा इसका स्थापना? 9 अप्रैल 2001 ईस्वी में। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 9 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कौन से राजा ने किया था? बागदेव सिंह। कौन हो जाएंगे? बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो कौन सा जनजाति हो जाएगा जो केवल झारखंड में पाया जाता है? मुंडा जनजाति। कौन सा हो जाएगा? मुंडा जनजाति हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंदा मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? प्रतापपुर में। क्या हो जाएगा? कुंदा मेला का आयोजन प्रतापपुर में किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? कौन से सरकार की स्थापना? समानांतर सरकार की स्थापना। तो कहाँ पे किया था? सरवन में। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के सरवन में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो इस दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? 22.4%। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो झारखंड में 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ था? 30 जुलाई 1857 ईस्वी से। क्या हो जाएगा? 30 जुलाई 1857 ईस्वी से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? झारखंड में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? झारखंड में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या 14 है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के साथ एटीआर प्रस्तुत की गई? तो झारखंड में पहली बार बजट के साथ एटीआर कब प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2016 से 2017 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 2016 से 2017 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के कौन से जिले में वन क्षेत्र की प्रतिशत सबसे अधिक है? चतरा हो जाएगा। झारखंड के चतरा जिला में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है। हाँ, अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? बूढ़ाघाघ। कौन सा हो जाएगा? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 414 हो जाएगा। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा गया है? झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा हो जाएगा? राजधानी रांची हो जाएगा। झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला रांची है। अगला प्रश्न है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 51वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए।
अगला प्रश्न है जट जटिन लोक नाट्य द्वारा किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो किसका हो जाएगा? जट जटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जट जटिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड का कौन सा एकमात्र क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा जिसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है? संथाली हो जाएगा। कौन सा भाषा हो जाएगा? संथाली हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस नागवंशी राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप शतरंजी में अपना राजधानी स्थापित की थी? तो कौन हो जाएगा? एनिसा। क्या हो जाएगा? एनिसा हो जाएगा, जिन्होंने स्वर्ण रेखा नदी के समीप शतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। 25 नंबर प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है? तो झारखंड में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक जिला कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है मुंडा शासन समाज में युवागिरी का क्या नाम है? तो मुंडा शासन समाज का युवागिरी का नाम क्या हो जाएगा? गीती ओड़ा। मुंडा शासन समाज का युवागिरी का नाम क्या है? गीती ओड़ा है। अगला प्रश्न है अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो अलग राज्य बनने के बाद झारखंड का पहला जनगणना कौन सा था? 2001 ईस्वी का जनगणना। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड का पहला जनगणना 2001 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? तो कौन सा जनजाति हो जाएगा? खोंड जनजाति, जो उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है। अगला प्रश्न है समाजवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला कौन पत्रकार था? तो कौन हो जाएंगे? शाखाराम गणेश देउस्कर। तो झारखंड में समाजवादी नीतियों के विरुद्ध पत्रकारिता करने का शुरुआत किसने किया था? शाखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान हो जाएगा भारत में? तीसरा स्थान। कौन सा हो जाएगा? थर्ड स्थान हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 हो जाएगा। झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चित्रजीत राय। क्या हो जाएंगे? चेरो विद्रोह का नेतृत्व चित्रजीत राय ने किया था। अगला प्रश्न है झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 26.21%, 26.21%। हमारा प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? तो प्रारंभ में झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिले। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए? कौन सा विधेयक? बिहार पुनर्गठन विधेयक। तो राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक पर कब हस्ताक्षर किए थे? 25 अगस्त 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 25 अगस्त 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? क्या पूछा गया है? झारखंड का सबसे गर्म स्थल। तो कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। झारखंड का सबसे गर्म स्थल जमशेदपुर है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु सहकारिता विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था? दीदी समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा? दीदी समृद्धि योजना। हमारा अगला प्रश्न झारखंड राज्य में BPL परिवारों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब किया गया था? 15 अगस्त 2011 ईस्वी में। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की गई है? कौन से शिलालेख में? अशोक के 13वें शिलालेख में। तो इसमें झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? अटावी के नाम से। क्या हो जाएगा? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा अटावी के नाम से की गई है। अगला प्रश्न कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो कौन सा हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। हमारा 41 नंबर प्रश्न है सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है? कौन सा विकास केंद्र? सुअर विकास केंद्र। तो कौन सा जिला में हो जाएगा? खूंटी जिला में। झारखंड के खूंटी जिला में सुअर विकास केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले अंग्रेज का प्रवेश कहाँ पे हुआ था? सिंहभूम में। क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में सबसे पहले सिंहभूम में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था? तो कितना हो जाएगा? 20 तीर्थंकर। 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है कांक जल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा? वेनसोंग। कांक जल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? वेनसांग। अगला प्रश्न है झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? कौन सा बजट? चाइल्ड बजट। कब हो जाएगा? वर्ष 2019-20 ईस्वी में। झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट 2019-20 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है घटवा सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे? किसका हो जाएगा? मुकुंद सिंह थे। घटवा सरदार मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे।
हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर? कोलेश्वरी मंदिर। तो झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? चतरा जिला में। झारखंड के चतरा जिले में कोलेश्वरी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो कौन सा मंदिर में हो जाएगा जहाँ पे अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? शक्ति मंदिर में। कहाँ पे हो जाएगा? शक्ति मंदिर में हो जाएगा, जहाँ पे हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से अखंड ज्योति लाकर स्थापित करने की मान्यता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन कब प्रस्तुत किया गया था साइमन कमीशन को? 1928 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1928 में। आगे है, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो कितना देती है? 4 करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? 4 करोड़ हो जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक स्कीम के तहत विधायक को 4 करोड़ रुपए देती है। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। 52 नंबर है, पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कौन से चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? मेदिनी राय। क्या हो जाएगा? मेदिनी राय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? तो कौन हो जाएंगे? आदिल खान, जिन्होंने अपने सेना को झारखंड तक भेजा था और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? तो दोईसा को किसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? दूजन शाह। कौन हो जाएगा? दूजन शाह हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास चली गई? तो भारत का शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास कब गया था? 1858 ईस्वी में। कितना हो जाएगा? 1858 में। हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जिला में हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी? झारखंड के गिरिडीह जिला में। और पारसनाथ पहाड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? श्री सामेत शिखर के नाम से। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले कौन से पठान शासक का प्रवेश हुआ था? शेरशाह सूरी। कौन हो जाएंगे? झारखंड में सर्वप्रथम पठान शासक शेरशाह सूरी का प्रवेश हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, टाना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1947 ईस्वी में। टाना भगत रेस्टोरेशन एक्ट 1947 ईस्वी में बनाया गया था, 1947 में। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? घर बंधु। झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या था? घर बंधु था। हमारा अगला प्रश्न है, 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति नारायण राय। 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति नारायण राय। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? तो झारखंड में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? रूबी। अभ्रक का कौन सा प्रकार हो जाएगा? रूबी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना किसने किया था? जे बार्थोलोमेन। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा झारखंड का? धनबाद। क्या हो जाएगा? झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक का वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? पाइका नृत्य। जो सैनिक का वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का दमन करने वाली सेना का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा सेना? कोल विद्रोह का दमन करने वाली सेना। और इसका नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन इम्पे। कौन हो जाएंगे? कैप्टन इम्पे हो जाएंगे, जिन्होंने कोल विद्रोह को दमन करने वाले सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? कौन सा पावर प्रोजेक्ट? हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो कौन से स्थान पे हो जाएगा? तिलैया में। कहाँ पे हो जाएगा? तिलैया में हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी कहाँ थी? कौन से राजा की? रामगढ़ के राजा की। तो इसकी अंतिम राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? रामगढ़ में। हमारा अगला प्रश्न है, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? तो झूम कृषि कौन से जनजाति से संबंधित है? पहाड़िया जनजाति से। किससे हो जाएगा? पहाड़िया जनजाति से। अगला प्रश्न, हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कौन से जनजाति में? हो जनजाति में। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? इस जनजाति में गोनोंग या पोन कहा जाता है। हो जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने किस संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो कौन से संस्थान से हो जाएगा? टाटा धनुर्विद्या एकेडमी। प्रसिद्ध तीरंदाज दीपिका कुमारी ने टाटा धनुर्विद्या एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हजारीबाग के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? तो कहाँ से हो जाएगा? इसको से हो जाएगा। हजारीबाग के इसको से आदि मानव के द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रतापी चेरो राजा के नाम पर डाल्टनगंज का नामकरण मेदिनीपुर किया गया? तो कौन से चेरो राजा के नाम पर हो जाएगा? मेदिनी राय। क्या हो जाएगा? चेरो राजा मेदिनी राय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक 13,310 व्यक्ति किस जिले से गिरफ्तार हुए थे? तो कहां से हुआ था? हजारीबाग से। और संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 13,310 व्यक्ति। 75 नंबर प्रश्न है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 29.62%। कितना हो जाएगा? 29.62%। हमारा अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? किसकी दृष्टि से? साक्षरता की दृष्टि से। तो साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा भारत में? 32 नंबर। कौन सा स्थान पे हो जाएगा? 32वां स्थान पर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ होता है? तो कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर का अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य पत्रिका बिजली के संपादक कौन थे? कौन सा पत्रिका? बिजली। तो इसका संपादक कौन हो जाएगा? प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त। अगला प्रश्न, झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत क्या है? कौन सा मिट्टी का? लाल मिट्टी का। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? 90%। 90%। कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। झारखंड में लाल मिट्टी का प्रतिशत कितना है? 90%। हमारा अगला प्रश्न है, पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया? तो कौन से नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था पालकोट राजमहल? नागवंशी राजा रघुनाथ शाह, जिसके कार्यकाल में पालकोट राजमहल का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है? किसका प्रतिशत? राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 13.12%। 13.12%। हमारा अगला प्रश्न है, मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? तो कितना हो जाएगा? 26% हो जाएगा। 26% हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? मुगल बादशाह अकबर के समय में। कब हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर के समय में। हमारा अगला प्रश्न है, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? कौन सा सत्याग्रह? मानभूम झंडा सत्याग्रह। तो कब हुआ था ये? 1945 ईस्वी में। मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 ईस्वी में हुआ था, 1945 में। अगला प्रश्न, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा गया है? झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा? सिमडेगा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, नगेशिया किस जनजाति का दूसरा नाम है? कौन सा? नगेशिया। तो कौन सा जनजाति का दूसरा नाम है? ये किसान जनजाति का। नगेशिया कौन सा जनजाति का दूसरा नाम है? किसान जनजाति का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू से संबंधित है? तो सिद्धू कान्हू से संबंधित विद्रोह कौन सा हो जाएगा? संथाल विद्रोह, जो कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संथाल परगना और छोटा नागपुर के 18 जिले मिलकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया था? तो किस वर्ष में हुआ था? 1995 में, 1995 में। 1995 ईस्वी में संथाल परगना छोटा नागपुर के 18 जिले मिलकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? कौन? जयंत तालुकदार। तो कौन सा खेल से हो जाएगा? तीरंदाजी से। जयंत तालुकदार का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। 91 नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार के किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा जिसमें विद्यार्थियों को साइकिल वितरित किया जाता है? शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, जिसके तहत विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो किसने किया था? नागरमल मोदी ने। नागरमल मोदी ने झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान 5 दिनी हड़ताल का आह्वान किया था। अगला प्रश्न, मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? कब? मुगल काल में। तो मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम क्या था? कोकरा या खोखरा। मुगल काल में छोटा नागपुर का नाम कोकरा या खोखरा था। अगला प्रश्न, चतरा और साहिबगंज जिले किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। चतरा और साहिबगंज जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा लाल। लेटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। हमारा अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो कौन थे? धनी सिंह खरवार। असहयोग आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, हजारीबाग स्थित झारखंड के सबसे ज्यादा गर्म पानी के सोते सूर्य कुंड का तापमान क्या है? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म पानी का सोता सूर्य कुंड के जल का तापमान कितना हो जाएगा? 88 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेनहाइट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 190 डिग्री फॉरेनहाइट। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? पलाश का पुष्प। कौन सा हो जाएगा? पलाश हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? सामा चकेवा। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित कौन सा लोक नाट्य है? सामा चकेवा। तो चलिए दोस्तों, आज के झारखंड एक्सप्रेस सीरीज में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम और भी आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।